नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में दरअसल आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग के बीच डर्टी बम के खतरे के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 8 महीनों में युद्ध कई नाटकीय घटनाक्रम से गुजरा है, लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। रूस की तरफ से अब जो दावा किया जा रहा है वो डराने वाला है। रूस के रक्षा मंत्र सरगई शोइगु ने की माने तो यूक्रेन एक डर्टी बम का प्रयोग करने की कोशिशों में लगा हुआ है। बताया भी जा रहा है कि उन्होंने इस बात के कई सबूत नहीं दिए हैं और कोई उनका ये बयान डराने वाला है, ये कहा जा सकता है। हालांकि रूस के आरोपों को यूक्रेन की सरकार ने खारिज कर दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी रूस के इन दावों को नकार दिया है। डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसमें पारंपरिक विस्फोटों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सनल डिवाइस कहा जाता है। आपको बता दें कि जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोटक के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। रेडियोधर्मी संक्रमण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। ऐसे में इस तरह का बम निशाने पर ली गई आबादी में अफरा तफरी और डर पैदा कर सकता है। इसी वजह से डर्टी बम को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि भयानक अफरा तफरी पैदा करने वाले हथियार भी कहा जाता है। तथा यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और अमेरिका के बीच तलखी और भी बढ़ती जा रही है। लगातार परमाणु हमले की धमकी देने वाला रूस एक बार फिर से परमाणु अभ्यास करने जा रहा है। पहली बार रूस ने फरवरी में न्यूक्लियर ड्रिल की थी और रूस ने अमेरिका को अपनी ड्रिल में बार में औपचारिक जानकारी भी दे दी थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 30 अक्टूबर तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि 2 महाशक्तियों की परमाणु ड्रिल ने जेलेंस्की समेत पूरी दुनिया को डरा दिया है। यूक्रेन युद्ध का ये सबसे खतरनाक मोड़ है। 17 अक्टूबर से नेटो के 14 देश बेल्जियम में न्यूक्लियर एक्सरसाइज में व्यस्त हैं। 30 अक्टूबर को ये परमाणु ड्रिल खत्म हो जाती है। उससे पहले रूस ने एक बहुत बड़ी खबर रूस से आ रही है। बताई भी जा रहा है कि रूस भी अब नेटो को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर रहा है जिसका नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। रूस में इसे ग्रोम भी कहा जाता है। रूस ने अमेरिका को थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज के बारे में सूचना दे दी है, लेकिन रूस, आपको बता दें कि रूस अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की जंग में परमाणु हथियारों के प्रयोग की आशंका के बीच रूसी सेना का परमाणु अभ्यास महज रूटीन एक्सरसाइज समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो आज दरअसल बात रूस यूक्रेन जंग के बीच डर्टी बम के बारे में बात करेंगे। डर्टी बम के खतरे के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 8 महीने बीत चुके हैं। इन 8 महीनों में युद्ध कई नाटकीय घटनाक्रम से गुजरा है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन युद्ध सबसे बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस की तरफ से अब जो दावा किया जा रहा है वो वाकई डराने वाला है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, जो कि सुरेश कुमार गोयल जी, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल गोपाल सिंह जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुरेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सुरेश जी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन जंग की अगर हम बात करें तो एक लंबा वक्त बीत चुका है, तकरीबन 8 महीने का वक्त, लगातार ये युद्ध जारी है, लेकिन अब इस बीच ये खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और अब डर्टी बम का खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है। इसे कैसे देखते हैं सर आप? जी, अगर देखा जाए कि एक तरह की जा रही या खतरा हो रहा है, अगर मैं देखिए कुछ एक तो रहे हैं उनको देख तो पिछले 7 महीने में यूक्रेन को सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से
नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं और इस वक्त गोपाल जी का रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, ये डर्टी बम क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। गोपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अभी वो मंत्री जी का फोन आ गया। जी, चले, लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज दरअसल बात होगी रूस और यूक्रेन जंग के बारे में, क्योंकि डर्टी बम का खतरा अभी इस वक्त मंडरा रहा है। 8 महीने का वक्त बीत चुका है जब 8 महीने से युद्ध लगातार जारी है और अलग अलग दौर रूस और यूक्रेन ने इन 8 महीनों के बीच देखे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हुए हैं और सीधे रुक कर लेते हैं गोपाल जी का। गोपाल जी, क्योंकि डर्टी बम की अभी हम बात कर रहे थे, क्या है ये डर्टी बम, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब कही है या रेडियोएक्टिव पदार्थ जिससे जाकर के दुश्मन के इलाके में फेंका जाए वो बॉम्ब के द्वारा, उसको डर्टी बम के रूप में हम माना जाता है, जिससे कि बहुत जान का, माल का बहुत नुकसान होता है। और इसमें रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, जैसे उन पदार्थों से यानी शारीरिक, मानसिक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, खास तौर से हमारी जनता को। तो ये डर्टी बॉम्ब के बारे में बहुत पहले से कई बार कहा गया, लेकिन ये छोटे उसके होते हैं का पावर के, यानी कि एक छोटे से इलाके में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि छोटे में किया जाएगा तो उसके बाद में रिएक्टिव या दूसरी तरफ से भी ये रिएक्शन होता है और उधर से अमेरिका जो है न्यूक्लियर या कोई दूसरे इस तरीके के बम छोड़ता है, तो उससे शायद बहुत बड़ा विश्व के लिए खतरा बनने वाला है। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका की जो नीति रही है, और कुछ दिन पहले उनके एक सेनेटर ने भी कहा था कि हम यूक्रेन में जब तक लड़ाई चलने देंगे जब तक यूक्रेन वाले खुद न शांत हो जाएं। यानी क्योंकि युद्ध चलता रहेगा तो अमेरिका का तो हथियार जो है पूरे मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में या बाकी और देशों में बिक रहे हैं, उनका तो यानी बहुत बड़ा धंधा है। और वो जो बेच रहे हैं उसका यानी यूक्रेन को भी दे रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं दे रहे। मदद का नाम है कि हथियार हम दे रहे हैं, लेकिन इसका तो पैसा तो लेंगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये क्योंकि अभी आप देखिएगा इतने दिनों यानी 8 महीने करीब हो गए। इन 8 महीनों में रशिया का भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्सेनल इनके पास स्टॉक पाइल थे वो अभी खत्म हो रहे हैं, हो चुके हैं और होने के कगार पर हैं। उसी तरीके से यूक्रेन के पास में तमाम हथियार देशों से मिले, उन जो पुराने हथियार इनके पास स्टॉक पाइल पड़ी हुई थी, उन हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो रखे हुए हथियारों का अभी इस्तेमाल हो रहा है। और अब आने मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है उसमें क्या है वो स्थिति अभी सामने नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जो पुराने हथियार ज़्यादा से ज़्यादा वो या तो ख़त्म हो चुके हैं या हो रहे हैं। लेकिन जब उनमें से कुछ ऐसे हथियार हैं जिसका नाम है डर्टी बम, जो अब हम का नाम ले रहे हैं, कि यदि वो होता है उससे यानी अभी तक जान का नुकसान बहुत कम हुआ है। आप देखिएगा उन्होंने अमेरिका के जो सेनेटर ने ये भी कहा था कि अपना रशिया ने ना तो किसी रेलवे लाइन के ऊपर, ना ही किसी हॉस्पिटल के ऊपर, ना ही किसी जो प्राइवेट एयरपोर्ट है उसके ऊपर ऐसी जगह पर अभी तक गोलाबारी नहीं की है। उसका मतलब ये कहना चाहता है अमेरिका कि रशिया जो है यानी यूक्रेन एक न एक दिन कुछ दिनों में हथियार डाल देगा और वो हमारे साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सिविलियन प्रॉपर्टी का ना करें, सिवाय मिलिट्री और जो इंस्टॉलेशन है उनके अलावा। तो ये इससे रशिया के ऊपर सारे कुछ इतने प्रतिबंध लगने के बावजूद भी अभी उतना खास असर पड़ता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा। और आप देखेंगे कि रशिया जो है और स्ट्रेंथ यानी पावर गेन कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में
जो तकरीबन 70% गैस सप्लाई होती है वो रशिया से होती है। और अभी ठंड का मौसम और आने वाला, आगे आने वाले समय में जितनी बार भी नाटो कंट्रीज हैं वो सारे जो है अभी थर कांपना शुरू हो जाएंगे ये सप्लाई इन्होंने बंद कर दी तो। और वो सप्लाई आप देखिएगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर होती है बिजनेस, और रशिया अपनी बिजनेस कर रहा है उसी तरह ऑयल के तरफ भी और उसी तरीके से आप गैस के तरफ भी। जो 1 रुपए की गैस है वो कम से कम 5 रुपए में अभी यूरोपियन कंट्रीज को मिल रही है। जी। क्या वो समय आ गया है कि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाए? यदि वो समय आ गया है तो वो जरूर करेंगे, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि वो समय अभी पहुंचा है, क्योंकि जब सारे दूसरे टाइप के जितने हथियार हैं, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, आपकी मिसाइल्स हैं, अब एयरक्राफ्ट के द्वारा डाली हुई मिसाइल्स हैं या ग्राउंड के जितने वेपन्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं या जितने पर भी तमाम जो वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जब उनकी क्षमता यानी उनका आर्सेनल हमारे पास में खत्म दिखाई देगा या रशिया के पास खत्म दिखाई देगा, उस स्थिति में वो फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। तो यानी उससे पहले कोई भी कार्रवाई करने से पहले तैयारी की जाती है, यानी एक्सरसाइज की जाती है। तो उसने अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और उसकी खबर जो है अमेरिका को भी दे दी है। यानी कि यदि अमेरिका बाज नहीं आता यूक्रेन को सपोर्ट करने से और यूक्रेन जेलेंस्की हथियार नहीं डालते हैं तो वो स्थिति आ सकती है। कब आएगी? 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आने में संभावना बहुत है। एक बात और यहाँ मैं कहूँगा कि ब्रिटेन भी बहुत हद तक जो साथ दे रहा है यूक्रेन का। अब वहाँ पर जो है स्थिति थोड़ी बदलाव में आई है कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनकी आंतरिक समस्या भी बहुत बड़ी है, आर्थिक समस्या। उस समस्या को दूर करने और इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटेन को फिर एक तरीके से खड़ा करने की स्थिति में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने जब प्रवेश किया है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, उसका नजारा ही कुछ और था। हो सकता है कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ, नाटो के साथ या अमेरिका के साथ, भारत के साथ संबंधों में बहुत कुछ बदलाव देखने की शायद हमें नजर आता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक वो अपने इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं करते हैं। रही बात पुतिन साहब की कि क्या इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, ये तो अभी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिएक्शंस देखेंगे अमेरिका के चारों तरफ के, और हो सकता है उससे पहले जो अन्य राष्ट्र हैं वो भी इनसे बात करेंगे कि ये जो है एक बहुत खतरनाक है, इससे विश्व युद्ध होने की संभावना है, तो इसको ना किया जाए या सेटलमेंट होना चाहिए। कुछ न कुछ जरूर सामने आएगा और ये कब आएगा इसका तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो ये कहना वाजिब नहीं है कि जल्द से जल्दी 1-2 दिन में इसके ऊपर कोई निर्णय हो जाए। लेकिन सर क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि रूस को ये नौबत आ गई कि रूस को अब ये धमकी देनी पड़ रही है कि देखिए हम डर्टी बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे? देखिए मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताई, वो ये कि जब हमारे पास में कन्वेंशनल वेपन का सामान यानी उनका जो गोला बारूद खत्म होने के कगार पर होता है, जो 8 महीने हो गए, 8 महीने लड़ाई लड़ रहे हैं और कितना जो है एम्यूनिशन खर्च हुआ है, तो पुराना जो स्टॉक पाइल हमारा 15 दिन का रिजर्व होता है या फिर यूनिट रिजर्व होता है, तो उसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है 30 दिन का, 15 दिन का भी खत्म हो गया होगा, 30 दिन वाला भी खत्म हो गया होगा, और उसके अलावा जो साइड बाई साइड मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो भी खत्म हो रही होगी। तो क्यों ना जो 4 दिन या 10 दिन या 1 महीने के अंदर युद्ध खत्म होने वाला था वो 8 महीने चल रहा है, और यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है नाटो कंट्रीज से भी, अमेरिका जैसे राष्ट्र से मिल रही है, वो तमाम तरह के हथियार भेज रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कब यूक्रेन की कमर टूटेगी, या कमर नहीं टूटने के बावजूद भी जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है कि वो जब तक लड़ाते रहेंगे, जब तक हथियार देते रहेंगे, जब तक यूक्रेन चाहेगा, तो उस स्थिति में जरूरी बनेगा पुतिन साहब को कि भाई कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि युद्ध विराम हो।
या तो मीडिएशन से हो। नॉर्मली ज्यादातर होता है कि इंटरनेशनल जो कूटनीति के मद्देनजर रखते हुए बाकी देश कहें और मान जाएं, दोनों राष्ट्र एक बड़े बड़े उसके ऊपर फैसले पर आए, वो अभी तक होता नजर नहीं आता। कई बातें हो चुकी हैं पहले। तो वो स्थिति लाने के लिए आप देखेंगे वर्ल्ड वार 2 के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 खत्म नहीं हो रहा था, तो आज दिन हर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बॉम्ब डाला उसके ऊपर, जापान के ऊपर, तब जाकर के युद्ध बंद हुआ। तो क्या ये डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके दुश्मन को या जेलेंस्की को, खासतौर से अमेरिका को, ये बताना चाहते हैं कि युद्ध खत्म करो? यदि डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल हो जाता है तो क्या अमेरिका चुप रहेगा, अपने हथियार या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डालेगा? और दूसरा, एक और सबसे बड़ी खुंदक जो है पुतिन साहब को है, जो बहुत बड़ा ब्रिज है, 9 किलोमीटर, सॉरी 19 माइल्स का, 22 किलोमीटर का ब्रिज था, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, जो सप्लाई लाइन थी मेजर। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही लगता है कि पुतिन साहब इसको बता रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे स्टेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन कब इसका इस्तेमाल करेंगे वो तो अभी देखना बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं और तफसील से इस पूरे विषय पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया इसके लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।